नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। जयपुर में बीजेपी की 3 दिवसीय मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक इसको नाम दिया गया है। इन 3 दिनों में पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हर कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचना है और हर एक उस आखिरी वोटर तक, बीजेपी के वोटर तक कैसे पहुंचना है, इन सब को लेकर चर्चाएं चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को संबोधित किया। इसमें करीब 136 लोग शामिल हुए हैं, जिनमें कोषाध्यक्ष, महामंत्री, तमाम राज्यों के बीजेपी शासित राज्य हैं चाहे फिर दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं, पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी खासी लंबी स्पीच दी और अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने पीछे के अनुभव साझा किए, साथ ही पार्टी को किस तरह से आगे लेके जाना है इसके बारे में भी जानकारी दी और मार्गदर्शन किया कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कहा कि जब जनसंघ था, बीजेपी नहीं थी, उस वक्त से उन्होंने वो दौर देखा है और कैसे धीरे धीरे पार्टी ने आगे बढ़ा है, पार्टी आगे बढ़ी है, मजबूत हुई है और आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पसंद बन गई है। हर एक शख्स की आखिरी आस सिर्फ बीजेपी से है कि बीजेपी जो कर सकती है वो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को बेहद करीब नज़र से देख रही है, भारत बुलंदियों पर जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में भारत नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे में दुनिया की नज़रें भारत देश के ऊपर है, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि बाहर के अलावा भारत के जो नागरिक हैं, भारत की जो जनता है, उनकी आशाएं उम्मीदें भी बीजेपी पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और इतनी सारी उम्मीदें लेकर जब भार बढ़ जाता है कंधों पर, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन जनता के काम हम करें, उनके हित में हम काम करें और जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनको और भी अच्छे तरीके से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को ये निर्देश दिए कि जो योजना इस केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार है वो राज्य ऐसी योजनाएं शुरू करें या फिर केंद्र की जो योजनाएं चल रही है वो ये सुनिश्चित करे कि हर एक आखिरी शख्स को उसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि 2014 से पहले परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति होती थी, लेकिन उन सब के बीच ये परिवारवाद और वंशवाद के कीचड़ के बीच हमने कमल खिलाया है और वो कमल बेहद खूबसूरत तरीके से खिलता ही जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि अब परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति की कोई जगह नहीं है। दूसरी पार्टियों को भी केवल विकास के मुद्दे पर ही आगे आना होगा, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना होगा। देश की जनता समझ चुकी है कि जो 2014 से पहले होता आया है वो अब नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हम विपक्ष को इतना मजबूर कर देंगे कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति छोड़कर उन्हें विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना होगा और अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ देश की जनता की भलाई के लिए मैनिफेस्टो लाना होगा और देश की जनता की भलाई के लिए ही फैसले लेने होंगे, क्योंकि बीजेपी इस तरह के ट्रैक पर काम कर रही है जिसमें परिवारवाद और वंशवाद की कोई जगह नहीं रह जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 25 साल का लेखा जोखा अभी से तैयार है, 25 साल की स्क्रिप्ट भी अभी से ही लिखी जा रही है कि आने वाले 25 साल में बीजेपी किस तरीके से काम करेगी, किस तरह के ट्रैक पर काम करेगी। यानी कि सीधा इशारा किया कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, तो आने वाले 20-25 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, गरीब परिवारों को, सबको लाभ मिला है।
लोगों की आशाएं टूट गई थी सरकारों से। लोग सिर्फ वक्त काटते थे कि किसी तरह वक्त कट जाए, लेकिन आज सरकार पर फिर से उनकी आस आई है, सरकार से उनकी उम्मीदें बढ़ी है और लोग बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। यानी कि लोगों में फिर से जोश आया है। ये जोश 2014 से पहले खत्म हो चुका था, लेकिन बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई है, इन्होंने दोबारा से लोगों में ये जोश भरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आम जनता को लाभ मिला। साथ ही भारत की छवि विदेशों में भी बहुत मजबूत हुई है और हर देश आज भारत की तरफ अच्छी नज़र से देख रहा है, करीब से भारत को देख रहा है कि भारत क्या फैसले ले रहा है। इतना कोविड के दौरान इतने बुरे हालात हुए, उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी केंद्र सरकार ने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया कि भारत इस कोविड महामारी के दौर से बाहर निकल आया है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल किया गया। इस तरह की तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता जो होते हैं वो असली रिपोर्ट पहुंचाते हैं, मेरे तक असली रिपोर्ट पहुंचाते हैं। उन्होंने ये शायद इसलिए कहा कि कार्यकर्ता होता है जो ज़मीन से जुड़ा होता है और जो असली रिपोर्ट ज़मीन की होती है, चाहे वो पार्टी को लेकर हो, चाहे वो पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही नीतियां हैं, वो क्या धरातल पर पहुंच पा रही है, उन पर शायद उनका फोकस था कि एक कार्यकर्ता ही बता सकता है, क्योंकि वो धरातल पर रहता है, वो असली वजह बता सकता है कि क्या वो नीतियां हैं वो धरातल पर लागू हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर खामियां हैं तो कहाँ खामियां हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आप घर घर जाइए, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, और जिनको लाभ मिल रहा है उनसे आप पूछिए कि आपके फ़ायदे के लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये योजनाएं। तो इस तरह की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो पदाधिकारी आए हुए थे उनसे साझा की। और क्योंकि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे तो उनसे ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप जब यहाँ से वापस जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाएंगे, तो आपको अपने हिसाब से, अपने टीम के हिसाब से आगे निर्देश देने हैं, ताकि उनके द्वारा कही गई बातें और जो इस मीटिंग में फैसले लिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो उन आम लोगों तक, तमाम लोगों तक पहुंच सके। साथ ही क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, तो उस चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, और कुछ और राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होने हैं, तो उसकी तैयारियों को लेकर भी नसीहत दी गई है कि हमें किस तरह से ये चुनाव लड़ना है, किस तरीके से हमें एकजुट होना है, और अगर कहीं भी छोटी मोटी गुटबाजी है तो उसको हमें दूर करके जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए हमें फैसले लेने हैं। इस तरह की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही है। तो इस रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।